ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 101st एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यार, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एनटी अभ्यास ऐप का, जो हम लोग फिजिक्स के सीरीज फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, काफी टाइम मैंने आप लोगों को मैथ्स कराया, अभी हम लोग रिसेंट एपिसोड्स में थोड़ा फिजिक्स देख रहे थे। तो एनटीए का जो अभ्यास ऐप है, नीट का, जेई का, उसके मैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए ले रहा था। पिछले दो एपिसोड्स में मैंने दो क्वेश्चन लिए। इस एपिसोड में भी मैं आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लिया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास में सिंपल एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, एक लीनियर काइनेमेटिक्स है ना। इस तरीके से बॉल को ऊपर फेंके गए हैं, लीनियर मोशन ऊपर, लीनियर मोशन वन डायमेंशन के अंदर में हमारे पास मूव कर रहा है। और यहां पर हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है मोमेंटम वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, मोमेंटम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट मच नॉलेज, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम। किस तरीके से हम आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेई दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सपोज करो आप एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको ये क्वेश्चन दिख जाता है। तो नॉर्मल मेंटालिटी क्या होती है, नॉर्मल स्टूडेंट मेंटालिटी क्या होती है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। कैसे करते हैं? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, वो ऐसे करने लग जाते हैं। ठीक है, यू स्पीड से ऊपर फेंक देते हैं। इट टेक्स 4 सेकंड टू रीच बैक टू द ग्राउंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करके इसको 4 सेकंड में टाइम को बनाते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे कि s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ हम इक्वेशन बना लेंगे और s को हम लोग जीरो बोल देंगे, क्योंकि वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ग्राउंड पोजीशन पे आ गया। राइट, ग्राउंड पोजीशन पे आ गया और वापस से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यूटी को हम लोग क्या करते हैं, यू और टी को 4 कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं माइनस। ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अपन को मिलता है 4u इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। ठीक है, और t की वैल्यू कितनी 4 थी, तो 16 हो जाएगा ना। तो 4u इक्वल्स टू 80, u इक्वल्स टू आपके पास में आ जाता है u इक्वल्स टू 20। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हो और फिर आप 20 इसको मार्क करते हो। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक जाली तरीका लाया हूं, एक जाली तरीका भी नहीं बोलेंगे, एक शॉर्टकट टेक्निक लाया हूं, ऑथेंटिक है, एकदम एक्चुअल तरीका ही है। ठीक है, इसमें कोई जाली जुगाड़ नहीं है। तरीका क्या है कि जी की वैल्यू को समझो। जी की वैल्यू क्या होती है, जी हमारे पास में क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग फिजिक्स पढ़ लेते हो, ठीक है, पूरी 2 साल फिजिक्स पढ़ लेते हो, एग्जाम दे देते हो, लेकिन आप लोगों को ये फील नहीं होता कि जी की वैल्यू एक्चुअल में हमको क्या बताती है। जी हमको बेसिकली क्या बताता है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, वो एक सेकंड में कितनी होगी, एक सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो 10 मीटर पर सेकंड की होगी। मतलब हर एक सेकंड में जो चेंज है वेलोसिटी की, वो 10 मीटर पर सेकंड चेंज आएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई पार्टिकल है, लेट्स से वो 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20। फिर एक सेकंड बाद कितनी, 10। फिर एक सेकंड बाद 0। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास में ऊपर से कोई बॉडी नीचे आ रहा है और किसी एक मोमेंट पे उसकी स्पीड 10 है, तो एक सेकंड बाद कितनी होगी, 20। एक सेकंड बाद कितनी होगी, 30। इस तरीके से हर एक सेकंड में जो स्पीड है वो ऊपर जाने पे 10 से कम होएगा, नीचे आने पे 10 से बढ़ेगा, क्योंकि धरती का प्रकोप जो है, जी की वैल्यू जो है, वो नीचे की तरफ 10 है। ये मतलब होता है एक्सेलरेशन का। अगर आपको ये चीज फील हो गया ना कि एक्सेलरेशन का मतलब ये कि ऊपर जाते वक्त हर सेकंड में 10 से स्पीड कम होगा और नीचे आते वक्त हर सेकंड में 10 से स्पीड बढ़ेगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हो बिना पेन टच किए। कैसे करोगे? अ बॉल इज थ्रोन, हाथ ऊपर, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट टेक्स 4 सेकंड टू रीच बैक टू द ग्राउंड। 4 सेकंड में ग्राउंड पे आ गया वापस, इसका मतलब 2 सेकंड में ऊपर पहुंचा। अगर 2 सेकंड में ऊपर पहुंचा तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 20। 20 के बाद एक सेकंड में 10 और फिर एक सेकंड में 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0, फिर वापस एक सेकंड में 10 और फिर एक सेकंड में 20। तो तुरंत आप मार्क कर सकते हो इसका आंसर 20, बिना पेन यूज किया, बिना कुछ भी करे। एनटीए का क्वेश्चन है, ऑफिशियल एनटीए ऐप का क्वेश्चन है, और जेई में, नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, नीट में तो आ ही सकता है। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है वो जेई मेन में भी आ सकता है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन में कराऊंगा। फील हो रहा है आप लोगों को क्या करना है? ऊपर फेंका 20 से, तो एक सेकंड बाद 10, एक सेकंड बाद 0, फिर जब नीचे आएगा एक सेकंड बाद 10, एक सेकंड बाद 20, तो 4 सेकंड में वापस से 20 हो जाएगा, 4 सेकंड में वापस अपने पोजीशन पे वो वापस आ जाएगा। तो ये लॉजिक था। 4 सेकंड में टोटल, तो 2 सेकंड में ऊपर, 2 सेकंड में ऊपर, मतलब 20 से फेंकेंगे, 2 सेकंड में ऊपर जाते जाते टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 हो जाती है, तो 20 से फेंकने पे 2 सेकंड में वो 0 हो जाएगी। मजा आया? इसमें और मजा आएगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग रहा है ना? अब होता क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो हमसे सॉल्व होगा ही नहीं, और हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार फालतू में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, नहीं अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस को हमको एक बार देखना चाहिए, क्या पता हम बिना नॉलेज के भी इसको हम सॉल्व कर पाए और करेक्ट आंसर मार्क करके आ पाए।
क्योंकि एग्जाम में ना इंटेलिजेंट गेसिंग नाम की कोई चीज होती है, ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन छोड़ने लग जाओ तो वैसे भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। अगर आपको थोड़ा स्कोर बढ़ाना है तो कहीं कहीं इंटेलिजेंट गेसिंग थोड़ा मारना पड़ता है आप लोग को, अगर आपके पास में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो, ठीक है। स्मार्टली करना पड़ता है, वो जय माता दी वाली चीज नहीं करनी पड़ती। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो क्वेश्चन जेई नीट में कहीं पे भी आ गया, अ नोजल थ्रोज अ स्ट्रीम of gas against a wall with a velocity v much larger than the thermal agitation of the molecules. After collision of the molecules with a wall, the magnitude of their velocity remains same. Assume that the force exerted on the wall by the molecules is perpendicular to the wall, not strictly true for a rough wall. Find the pressure exerted on the wall. N is the number of molecules per unit volume, m is the mass of a gas molecule. तो अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्लियर है। एग्जैक्ट आंसर आपके पास में आ जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में मान लो टाइम कम है या फिर मान लो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, एक्चुअल तरीका आपको पता ही नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना। मैं आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व करोगे। समझने का ट्राई करना। मान लो हमारे पास में कोई बॉडी इस तरीके से आ रही है, मान लो हमारे पास में कोई बॉडी ऊपर से आ रही है, ठीक है। ऊपर से हमारे पास में कोई बॉडी अगर आती है और भिड़ के ऊपर जाती है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम mv होता है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस mv होता है, राइट। तो जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, mv माइनस ऑफ माइनस mv, मतलब कि 2mv का चेंज इन मोमेंटम होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2mv का डायरेक्शन हमारे पास में, 2mv का मोमेंटम चेंज हमारे पास में होता है, राइट। अच्छा, अगर हमारे पास में जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल पे आ रहा है, अगर थीटा एंगल पे आ रहा है, थीटा एंगल पे आ रहा है, तो क्या होगा, कंपोनेंट लगेगा, है ना, परपेंडिकुलर पे कंपोनेंट लगेगा mv cos थीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट mv cos थीटा, और जब वो वापस जाएगा तो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगेगा माइनस mv cos थीटा, तो इस केस में आ जाएगा 2mv cos थीटा, राइट। 2mv cos थीटा हमारे पास में आ जाएगा। इतना नॉलेज बस आपको रखना है, और ये नॉलेज आपको माइंड में होती है, ये आपको रखना भी नहीं है, मतलब आपको पेन पेपर में करके नहीं देखना है, ये आपको पहले से पता होता है इतना। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज तो पता ही है ना कि यार mv माइनस mv 2mv, या फिर अगर टेढ़ा आ रहा है तो फिर cos कंपोनेंट लेंगे, mv cos थीटा 2mv cos थीटा आएगा, चेंज इन मोमेंटम। इतना अगर आप लोग जान ले तो आपका काम हो गया। कैसे हो गया आपका काम, देखो कैसे हो गया, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में क्या है, हमको कहीं ना कहीं प्रेशर पूछ रहा है। अब प्रेशर कहीं ना कहीं क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, कहीं ना कहीं फोर्स का टर्म आता है, और फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो प्रेशर में कहीं ना कहीं फोर्स आता है, और फोर्स में कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड है, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया, 2mv cos थीटा से रिलेटेड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थीटा एंगल है तो कंपोनेंट लोगे तो mv cos थीटा, और जब रिटर्न कर रहा है तो उसका कंपोनेंट लोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द वॉल, तो माइनस mv cos थीटा, तो चेंज इन मोमेंटम आएगा 2mv cos थीटा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इतना चीज आपको पहले से पता है, आपको बस ऑप्शंस देखना है। ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में 2 है, दूसरे ऑप्शन में 3 है, तीसरे ऑप्शन में 1 है, और चौथे ऑप्शन में 2 है। इसका मतलब 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, है ना। मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है आपकी सही होने की। गारंटी नहीं बोल रहा हूं कि हर समय ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शंस थोड़े ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन अगर ऑप्शन जैसा है, और कई बार ऑप्शन जैसा आ जाता है, तो आप उसका फायदा उठाना सीखो एग्जाम में। यही वो डिफरेंस आएगा आपके और दूसरों के बीच में, जो आपके पास में मार्क्स का फर्क आएगा थोड़ा सा, 4 नंबर आप एक्स्ट्रा ले आओगे तो दूसरा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, क्लियर है। तो 3 और 1 वाले एलिमिनेट हो गए। और एक और इसमें देखने वाली चीज है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में और लास्ट ऑप्शन में दोनों में 2 है, तो 4 में से 2 ऑप्शन में अगर 2 दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि उस 2 वाले में से आंसर होगा, राइट। अगर आप क्वेश्चन बना रहा है, जो इंसान, जो टीचर क्वेश्चन बना रहा है, उसके एंगल से सोचो, तो वो हमेशा ये नहीं चाहेगा कि आपको आंसर एकदम सामने सामने दिख जाए, वो चाहेगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहो, तो वो 2 ऑप्शन में 2 डाला है, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ए वाला मार्क करे या डी वाला मार्क करे, लेकिन इससे अपन को ये भी श्योरिटी आ जाती है कि सी और बी ये होने के चांसेस कम है, राइट। तो अब आप अगर देखोगे, ए में आपका कॉस वाला टर्म है और डी में आपका साइन वाला टर्म है। यहां पर हमने क्या देखा कि कॉस वाला टर्म आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में करनी है, ठीक है। हमको यहाँ पर हमको देखना है कि यार नंबर ऑफ, यहाँ पे हमको दिए हुए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। प्रेशर निकालना है, बहुत कुछ करना है हमको, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर का टर्म आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, वी स्क्वायर आएगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। एरिया वगैरह हम लोग लेंगे तो, लेकिन ठीक है, हमको ये समझ में आ रहा है कि साइन वाला टर्म तो नहीं आएगा, जो भी आएगा कॉस वाला टर्म तो एक दिख रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि कॉस वाला आंसर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केसेस में, ए ऑप्शन को तुक्का मार के आ जाएंगे। तुक्का मारना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, इंटेलिजेंट गेसिंग करना सिखा रहा हूं, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। ब्लाइंड गेस नहीं है ये, इंटेलिजेंट गेस है, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, मतलब एक्चुअल तरीके से अगर करेंगे तो फिर वो ए ही आएगा। वैसे तो अगर आप करके देख लेना इसको, अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह निकाल के देख लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को नहीं आता, मान लो नहीं आता, मैं आपको इस एंगल से समझाना चाहता हूं कि मुझे भी कुछ नहीं आता, और आप जो वीडियो देख रहे हो आपको भी कुछ नहीं आता, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया,
ठीक है, और आपके मार्क्स आ रहे हैं लेट से 300 में से जेई मेन में मान लो 150, अब आपको उसको इंक्रीज करके 180 तक लेके जाना है, तो 30 मार्क्स कैसे इंक्रीज करोगे? ऐसे इंक्रीज करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी मत पढ़ो इसी से क्रैक हो जाएगा, ये मत समझ लेना। थोड़ी बेसिक नॉलेज जैसे कि 2mv cos थीटा, ये भी उसी को पता होगा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज से बहुत बड़ी नॉलेज वाला क्वेश्चन हमारे पास में, या बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो गया, क्योंकि ऑप्शंस के साथ हमको खेलना आ गया। ठीक है ना? तो बस प्रॉब्लम्स तो है सबके पास, बस नजरिए की है बात। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, अभिषेक मॉल, आप लोग के कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, तो अभिषेक मॉल ने कमेंट किया है मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड फाइनली वन मोर हिडन क्वालिटी केम आउट। ठीक है, तो ये कमेंट शायद मेरे गाने वाले वीडियो में था, जो मैंने कवर सॉन्ग गाया ना, एक रात गाना गाया मैंने 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल में, तो उसके अंदर में मेरे को ये कमेंट मिला। आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स हर वीडियो के अंदर में मैं देखता रहता हूँ, इसी तरीके से कमेंट्स करते रहो। ठीक है ना? सपोर्ट करते रहो और शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए यार, बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।